अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हम कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर आज हम लोग सीखने के लगे हैं कोबाल्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड। अब जो कोबाल्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड है, इससे भी हम लोगों ने अल्कीन्स को प्रिपेयर करके देखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसके अंदर कुछ बातें हैं, उन बातों को याद रख लें। कोबाल्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड को करने से पहले आप उन्हें अंडरस्टैंड कर लें अच्छे से। सबसे पहले तो ये जो कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड है, ये हमारे पास पोटाशियम और सोडियम मेटल्स उनकी प्रेजेंस के अंदर प्रोसीड होता है। जब हम पोटाशियम और सोडियम के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम ट्रीट करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, उनको इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं, उनके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को, डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट को या ससीनिक एसिड को, तो तब वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं जी, अल्कीन्स क्रिएट होते हैं। तो ऑलरेडी ये मैंने राइट किया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप इन बातों को बस याद रख लें कि जो कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, वो हमारे पास टू मेटल्स की प्रेजेंस के अंदर प्रोसीड होना है। एक क्या है जो पोटाशियम और दूसरा सोडियम। जब पोटाशियम और सोडियम के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, तो हमारे पास क्या होंगे जी, वहाँ पर अल्कीन्स क्रिएट होंगे। तो आइए आप हम सीखते हैं कि किस तरह से हम कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड का यूज़ करेंगे और उससे अल्कीन्स को प्रिपेयर करेंगे। चलें, ये मैंने ऑलरेडी इक्वेशन को राइट किया हुआ है। अब आप लोगों को पता है, जब मैं ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव पार्ट है और ये हमारे पास सोडियम मेटल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जब मैं इसको आयोनाइज करवाऊंगा, तो आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है, जब भी आयनाइजेशन की बात आएगी तो आप लोग ये लाजमी अंडरस्टैंड कर लें। आयनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, टू सेपरेट द आयंस। जब हम इस को आयनाइज करवाएंगे पोटाशियम या सोडियम के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, तो आयनाइज करने से हमारे पास ये आयंस के अंदर सेपरेट आउट हो जाती हैं। पॉजिटिव जो आयंस हैं जो वो अलग हो जाएंगे और जो नेगेटिव आयंस हैं वो अलग हो जाएंगे। तो चलें अब हम करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस अलग होते हैं बाय यूजिंग आयनाइजेशन मेथड। तो हमारे पास ये बन जाता है जी H2C COO नेगेटिव। सिमिलर इक्वेशन आ जाएगी जी हमारे पास, और प्लस में हमारे पास सोडियम, ये और ये सोडियम, ये नेगेटिव पार्ट हो गया उसका, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमारे पास 2Na पॉजिटिव ये क्रिएट हो गए। ये था हमारे पास डाई सोडियम ससीनेट। तो जब हमने डाइसोडियम ससीनेट को आयनाइज करवाया, तो वहां से हमारे पास क्या हो गया, उसका कॉन्जुगेट पॉजिटिव और कॉन्जुगेट नेगेटिव आयंस जो है वो सेपरेट आउट हो गए। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को हमने सेपरेट आउट करवा दिया। तो अब हम बात करते हैं जी एट एनोड पे। एनोड पे हम लोगों को पता है कि एनोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे पास जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम का था, उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारे पास ये है। अब हम इसके नेगेटिव पार्ट को मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम का आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसके आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, और वो अनदर एटम किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरो करता है और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो जब हम इस कॉन्जुगेट की बात करते हैं, तो जब यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लीव करता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लीव करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो जो अब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको पता है जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन के अंदर रहते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए और खुद को अपने नोबल गैसेस, नियरेस्ट नोबल गैसेस जैसे स्टेबल करने के लिए वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन या लीव करते रहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो जैसे ही इस ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, वहाँ से हमारे पास अटैकिंग हो जाती है, वो इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ से ये इस पे अटैक करता है, और कार्बन का जब इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है तो कार्बन की जो कैपेसिटी है वो 4 बॉन्ड बनाती है, तो वहाँ से वो सेकेंड नियरेस्ट कार्बन एटम के साथ उसका जो बॉन्ड होता है उसे वो लीव कर देता है। तो हमारे पास क्या बन जाते हैं जी, हमारे पास अब यहाँ से 2 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लीव हो जाती है। कैसे, वो देखिएगा, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बच गया H2C और H2C, और इन दोनों के ऊपर ही क्या बन गया जी, फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो गए। उनका जो नियरेस्ट कार्बन से बॉन्ड था वो दोबारा रिवर्स हो चुका है, और प्लस में हमारे पास बच गया जी कार्बन डाइऑक्साइड, ये और इधर से ये, और इसे आप सिंपलर ही कह सकते हो कि 2 टाइम्स CO2 बच चुका है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिवेट हो रही है। अब हम बात करते हैं, आई होप आप समझ गए कि एनोड के ऊपर जब हमने ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लीव किया तो उनके ऊपर फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो गया। जब फ्री रेडिकल्स, चूंकि वो एटम्स कभी भी फ्री तो रहते नहीं है और वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, तो जब वो वहाँ से कार्बन के साथ अपना सेकेंड बॉन्ड क्रिएट करता है ऑक्सीजन, तो वहाँ से उसका जो नियरेस्ट कार्बन से होता है वो रिवर्स हो जाता है। इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम लीव हो जाती है। अब ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स क्रिएट हुए हैं वो मज़ीद क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की ट्राई करेंगे। तो ये यहाँ से मैं कर देता हूँ जी, ये एक दूसरे के साथ अपना बॉन्ड करेंगे और हमारे पास यहाँ से इथेन जो है या अल्कीन वो प्रिपेयर्ड होगी। लें जी, हमने अल्कीन प्रिपेयर की है बाय यूजिंग कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड। अब आप समझ गए जी, एनोड जो कि नेगेटिव चार्ज है और उससे हमने अल्कीन को प्रिपेयर कर लिया। अब हम बात करेंगे जी एट कैथोड की। एट कैथोड की मैं बात करने लगा हूँ जी। अब कैथोड आप लोगों को पता है वो क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो कैथोड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हम लोगों ने जो आयोनाइजेशन किया है, शुरू में वाटर प्रोवाइड किया है, मैं उस वाटर को लेने लगा हूं, ठीक है। जब इस वाटर को मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने लीव करवाए हैं, ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब मैं उन्हें प्रोवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास वहां पे क्या हो जाता है जी, H2 हो जाता है, प्लस में OH नेगेटिव आयंस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये भी 2 है और यहाँ से मेरे पास H2 गैस है, ये यहाँ से एवोलेट हो जाएगी। अब ये मेरे पास जो 2 OH नेगेटिव आए हैं, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास ये 2 Na पॉजिटिव, यहाँ से अब इन दोनों को कंबाइन करवाते, 2 Na पॉजिटिव प्लस में 2 OH नेगेटिव मिलके हमारे पास क्या बन जाता है, 2 NaOH। तो ये था जी हमारा एट कैथोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब आप वाटर को हाइड्रोलिसिस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से वहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन गैस लीव होती है और हाइड्रोक्सल आयंस सेपरेट होते हैं। अब हम उन हाइड्रोक्सल आयंस को जो हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डाइसोडियम सल्फोनिक एसिड से हमें जो 2 Na पॉजिटिव मिले थे और यहाँ से हमारे जो कैथोड से 2 OH नेगेटिव मिले, इन दोनों को कंबाइन करवा के हमने क्या किया, सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करवा दिया जी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था जी आज की हमारी प्रिपरेशन ऑफ कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड। इसको हमने इस्तेमाल करते हुए अल्कीन्स को प्रिपेयर करवाया है। और याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ 2 मेटल्स सोडियम और पोटाशियम उनकी प्रेजेंस के अंदर ही होती है। एंड अदर एटम को अगर आप लेके आते हैं मेटल को, एंड अदर अगर आप कोई मेटल को लेके आते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड या टेक प्लेस नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम मेटल्स में होता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।